धन्यवाद राम पाएगी। मैं थोड़ा बीच में आना चाह रहा था ताकि आप तक भी बात पहुंच सके। जी देखिए, आप लोगों की मीटिंग बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि जैसा मेरे पास एक फीडबैक है वो ये है कि ये टीम जो है सबसे ज़्यादा पोटेंशियल वाली टीम है। सबसे ज़्यादा कोई टीम बिजनेस कर सकती है तो आपकी टीम है। आप सबका डेडिकेशन ऐसा है कि ये एक दिन यहाँ से सोनभद्र होते हैं, तो अगले दिन मऊ होते हैं, तो अगले दिन लखनऊ होते हैं, फिर यहाँ से अम्बेडकर नगर जाते हैं। जिसका लीडर ऐसा हो उसकी टीम तो वैसी ही होगी। इसके लिए आप लोग को ताली बजाना चाहिए। एक छोटा सा एक एग्जाम्पल मैं आप लोगों के सामने शेयर करना चाहता हूँ, और मैं आप लोगों से बस उसी से बात को शुरू करूँगा। और अब मैं जहाँ तक पहुँचना चाहता हूँ उम्मीद करता हूँ कि वहाँ तक पहुँच पाऊँगा। आजकल आपने देखा होगा कि जो अरब के शेख होते हैं उनके घरों में शेर पले होते हैं। देखा है आपने? उन शेरों के पास क्या क्या होता है? अच्छा खाने को होगा, सब कुछ होगा। क्या वो अपनी ज़िंदगी से खुश होंगे? नो। उन्हें कहाँ जाना चाहिए? जंगल में। क्यों? क्योंकि वो उनका घर है, राजा जंगल का। अगर एक घर के अंदर एक पिंजरा हो, बेहतरीन सोने का रखा हुआ आपने, उसके अंदर एक तोता रखिए, उसको खूब बढ़िया बढ़िया मिर्चा दीजिए, उससे आप मिट्टू मिट्टू करके बात करिए, आपके बच्चे भी बात करें, तो क्या पिंजरा खोलेंगे तो वो घर में रहेगा या उड़ जाएगा? उड़ जाएगा। सुनाई नहीं देगा। उड़ जाएगा क्यों उड़ेगा? क्योंकि उसका जो है अंदर आज़ादी अगर चाहता वो है। बाहर जाएगा तो उसके साथ क्या क्या हो सकता है? कुछ भी हो। रिस्क है वो। बाज है, बहुत सारे जानवर हैं, जो बहुत सारे पक्षी हैं जो उसके ऊपर अटैक कर सकते हैं। हो सकता है उसे खाना मिले या ना मिले। ना मिले। तो जानवर इतना समझदार है तो इंसान को कैसा होना चाहिए? उससे ज़्यादा होना चाहिए। अगर हम सिर्फ इसलिए अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं क्योंकि हम जहाँ पे हैं वहाँ पे बड़ा कंफर्ट है, तो हमको अपने व्यक्तित्व की तलाश करना चाहिए कि हमारा व्यक्तित्व क्या है। ठीक है? जो इंसान है वो पैदा ही हुआ है दुनिया जीतने के लिए। अगर वो इस बात को नहीं समझता है तो यानी कहीं ना कहीं उसके अंदर कमी है, और उसके बाद उसकी आगे आने वाली नस्लों में कमी होगी। मेरा बच्चा, मैं उसको रोज दिन में बाहर भेजता हूं और अपने आदमियों को बताता हूं कि उसको मार के आना। अगर वो मार नहीं खाएगा, उसकी बुलिंग नहीं होगी, उसकी टांग नहीं खींची जाएगी, तो उसको मालूम नहीं होगा कि दुनिया कितनी बुरी है। और उससे उसको संघर्ष करना है, ना कि उसको वहां पे आनंददायी जीवन व्यतीत करना है। हम और आप यहाँ काम कर रहे हैं, हमारा लक्ष्य ये नहीं है कि हम इसके ऐश्वर्य को एंजॉय करें। हमारा लक्ष्य ये है कि हम मर्द हैं, हमको ईश्वर ने इंसानी नस्ल में पैदा किया है, तो हमारा स्वभाव ये होना चाहिए कि हम जीतते जाएं। अगर यहीं तक करना होता तो एक साइड दो साइड करके रुक गए होते। बाकी बहुत सारे लोग आए और रुक गए। हम कर रहे हैं और करते जाएंगे। ठीक है? दुनिया तो जीत रहे हैं, जीतते रहेंगे, और एक दिन ऐसे ही गुजर जाएंगे। जिंदगी ऐसे भी गुजर रही है, वैसे भी गुजर रही है। तो बाकी जो सर बता रहे हैं, जो बाकी सब लोग बता रहे होंगे, आप सब भी आपस में बात करेंगे तो यही सारी बातें होंगी। आप मेरे वहाँ काम करिए, आप कहीं पर काम करिए, लेकिन जिस दिन आपका व्यक्तित्व इस तरीके का हो जाएगा कि हमें जीतना है, तो हम जीत के रहेंगे। ठीक है? हमारे लक्ष्य, हमारे सपने बड़े होने चाहिए, और वो होने चाहिए जहाँ पर कंफर्ट नाम की चीज़ ना हो।
समझ में आया? जी। अगर हमें डॉक्टर बनना होता है तो हमें पहले से मालूम होता है कि एनाटॉमी तो ये है, बायोलॉजी तो ये है, बाकी सब कुछ तो सही है, फिजिक्स पे मेहनत करना है वरना, और केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स पे मेहनत करना, नहीं तो काम नहीं हो पाएगा। अगर हमें आईएएस बनना होता है तो हम अपने जनरल साइंस पे, जनरल स्टडीज़ पे तो काम करते ही करते हैं, बाकी जो हमारे 16 सब्जेक्ट हैं उस पर भी बराबर से मेहनत करनी होती है। हमको अपने लैंग्वेज पे भी उतनी ही मेहनत करना होता है। अगर उस टाइम पे हम अपने साथ के लोगों के साथ एंजॉय कर रहे होंगे तो क्या आईएएस बन पाएंगे? तो अगर हमें अपने जीवन को बेहतर बनाना है, यही उद्देश्य हमारा, हम सब लोग यहाँ पे जो भी बैठा हुआ है वो अगर अपने आप को देखेगा तो उसको ये मालूम है कि उससे पहले जब उसके गार्जियन की जिम्मेदारी थी तो गार्जियन कट रहे थे, मेहनत कर रहे थे, आज उसके ऊपर जिम्मेदारी आई है तो उसको अपनी ज़िंदगी को इसी तरीके से वो ढाल रहा। अब वो जितना कम पेन ले रहा होगा उतना कम उसके पास रिजल्ट आ रहा होगा। हमें क्या करना है? पेन लेना है, लेकिन स्मार्ट वर्क के लिए करना है। किसके लिए करना है? स्मार्ट वर्क के लिए करना है। स्मार्ट वर्क क्या है? वो सबसे पहले हमको आइडेंटिफाई करना है वो कौन सा सेक्टर है जहाँ पे लायबिलिटी फ्री है। आप यहाँ पे लायबिलिटी फ्री हैं। किसी भी जगह अगर आप व्यापार करने जाते तो आपको पैसा लगाना पड़ता है, यहाँ लगाना पड़ रहा नहीं। यहाँ आपका बिजनेस है, आप क्या है? हमारे बिजनेस एसोसिएट हैं, ठीक है सर। आप अपने बिजनेस का पैसा लेते हैं, वही कर रहे हैं ना आप अपने एफर्ट का पैसा ले रहे होते हैं। ये एक ऐसा बिजनेस है जहाँ पर आप क्या कर रहे हैं? अपना एफर्ट है, उसके बदले में जो रिजल्ट आ रहा है उसके बदले में आप हमसे पैसा ले रहे हैं। साथ में क्या कर रहे हैं आप साथ में अपने और अपने साथ के लोगों को एक करियर दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? कैरियर दे रहे हैं। कितनी बड़ी बात है ये। आप उनमें से नहीं कि सब हम ही अकेले खाएंगे। आप कह रहे हैं मैं तो मेहनत कर ही रहा हूँ, मैं तो खाऊंगा ही खाऊंगा, हम सबको खिलाएंगे भी। इसमें आपके साथ ईश्वर भी काम आता है, क्योंकि पता नहीं किसकी रोजी आपके हिस्से की वजह से जा रही है। ऐसा होता है या नहीं होता? दान देने से ऐसा होता है ना। तो पता नहीं किसकी, मतलब किसके भाग की लक्ष्मी हमारे पास आ रही है, क्योंकि वो हमारे साथ जुड़ा हुआ है। तो हम जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ते हैं उतना हमारा फायदा होता है। ठीक है सर। हमारे पास सिर्फ एक चीज़ होना चाहिए, जो हम लक्ष्य टारगेट कर रहे हैं उसका 10 टाइम्स ज़्यादा मेहनत करना है। जो भी अगर हम लक्ष्य टारगेट कर रहे हैं, सपोज दैट 1 करोड़, तो यानी हमको 10 करोड़ रुपए के लिए जितना बिजनेस एफर्ट करना है उतना अगर हम करेंगे तो 1 करोड़ तो अपने आप आएगा। जैसे कोई लड़का अगर फर्स्ट डिवीज़न के लिए तैयारी कर रहा है, टॉप करने के लिए तैयारी कर रहा है, तो सेकंड डिवीज़न कभी आता है? फर्स्ट डिवीज़न तो आएगा ही आएगा ना। ठीक है। अल्लामा इकबाल का एक शेर है, सर ने कहा था तो इसलिए मैं अक्सर शेयर करता रहता हूँ। दयारे इश्क में ऐसा मुकाम पैदा कर, नया ज़माना नया सुबह शाम पैदा कर, तेरा तरीक अमीरी नहीं फ़कीरी है, खुद ही न बेच खुद ही न बेच, गरीबी में नाम पैदा कर। मतलब अपने आप को, अपने ईगो को न मारो और अपनी गरीबी में नाम पैदा करो, और उससे नया ज़माना और नए सुबह शाम पैदा करो। जो अभी तक तुम्हारे घर में कोई सोच नहीं सकता था वो बना के दिखाओ। हम आए थे यहाँ पे, आप यकीन मानिएगा 2014 की कहानी बता रहा हूं कि मेरे घर में राशन नहीं था। मैं पैदल तब भी आता था, ऑफिस खोलता था और झाड़ू भी खुद लगाता था। और जो आपका एचओ है उसके अंदर जो टॉयलेट है उस वॉशरूम को भी साफ मैं ही करता था, क्योंकि लड़कियां वॉशरूम करने आ सकती हैं, तो ये मेरी जिम्मेदारी थी। और उसके बाद सब तैयार वैयार होके फिर ऑफिस में बैठे होते थे और वहाँ से काम करना शुरू करते थे। और एक अल्टो थी, वो भी दहेज। और वहाँ से जब काम करना शुरू किए तो हमारे सामने जितने रियल्टर्स थे उनके पास इतनी मोटी सोने की चेन थी, यहाँ पर भी थी, यहाँ पर भी थी, यहाँ पर भी थी, और 10-20 बाउंसर साथ में चलते थे और सबके पास बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होती थी। उनके बीच में मैं खड़ा और मैंने कहा कि मैं तो कंपनी का एमडी,
लोग हंसते थे, आज सब परेशान हैं और अर्बन डो की क्रेडिबिलिटी का कोई तोड़ नहीं। लखनऊ में सबसे ज़्यादा लैंड बैंक किसी के पास है, आप अंसल को छोड़ देंगे तो पूरे लखनऊ में अंसल के अलावा किसी के पास सबसे बड़ा लैंड बैंक है, तो कौन सी कंपनी? अर्बन डो। ये अचीवमेंट किया है। ठीक है, तो अगर हम अपने आप को सिर्फ चाह ले, इतिहास कौन लिखता है? हमेशा जब भी इतिहास लिखा गया है तो कुछ सरफिरे लोगों ने इतिहास लिखा। कहीं भी तख्ता पलट हुआ है तो कुछ लोग थे जो पागल थे और जहां पहुंचे वहां पे उन्होंने अपनी सत्ता बनाई। चंद्रगुप्त मौर्य क्या थे? क्या वो किसी राजा के घर पैदा हुए थे? चाणक्य ने कहा तुम राज करोगे, उसने कहा हम राज करेंगे, यही बात थी। यस सर। और चंद्रगुप्त तैयार किए अपने आप को, उस तरीके से संघर्ष किया उन्होंने, स्थापित किया हिंदुस्तान का सबसे बड़ा राज्य, किया था ना? यस सर। यहां से लेके ईरान तक, कहां तक किया था? कोई और है जिसने किया आज तक? अखंड भारत का निर्माण। ठीक, तो आप समझिए कि हम और आप अगर चाह ले तो क्या कर सकते हैं। आप लोगों ने बॉर्डर पिक्चर देखी? सबने देखी। कितने सोल्जर थे? 2। कितनी बड़ी बटालियन थी उनकी। यहाँ हमारे पास क्या था? हौसला था ना हमारे पास, जुनून था ना, पागलपन था। रोका या नहीं रोका? रोका भी, जीता भी। तो हम चाहेंगे तो हम जीत सकते हैं, हमारे इसमें हौसले के ऊपर सब कुछ होता है। हमारी कंपनी आपसे कहती है कि आप जो भी रियल एस्टेट में काम करिए उसमें कस्टमर से, हम अगर आपसे 6 महीना कह रहे हैं तो आप साल भर का टाइम लीजिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस होते हैं जिसमें थोड़ा से डिले हो जाता है। हमारी इच्छा यही है कि हम जल्दी से जल्दी अपने कमिटमेंट्स को पूरा करें। सम टाइम इट हैपन्स कि थोड़ा से चीज़ें लेट होती, तो हमारी ज़बान आपके सामने तो चल जाएगी, हम और आप, लेकिन वो कस्टमर है। तो हमेशा हम जो भी कमिटमेंट आपसे कर रहे हैं उसमें 6 महीना प्लस कर लीजिए। हम कोशिश करेंगे जल्दी कर दें, नहीं तो अगर विलम्ब हो रहा होगा तो भी हम आपके फ्रेम के अंदर आ जाएंगे। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपके पास एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, केप टाउन में कुछ भी प्लॉट हों आपके, उस पर अपने ग्राहक से कह दीजिए पोजीशन ले लें। ठीक है, लिस्ट बना लीजिए और वहाँ पे डेवलपमेंट चार्ज जमा करवा के पोजीशन दिलवा दीजिए। फिर हम आपको लिस्ट हमको दे दीजिए ईडन गार्डन की, फेज़ 1 की और डाउनटाउन की, हम उसका भी आपको पोजीशन दिलवा दें। जब वो पोजीशन हो जाएगा तो फिर फेज़ 2, फेज़ 3 इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ते हुए अपने सारे कस्टमर का पोजीशन दिलवाना शुरू कर देंगे। ठीक है, बहुत कम शब्दों में बस आपसे यही सब बात बताना था। आप सब लोग अच्छे हैं और हम सब कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, तभी यहाँ आए हैं, वरना नहीं आए होते। सब सबके पास सबका कीमती वक्त है। तो आप कोई यहाँ पे 300 किलोमीटर दूर से चल के आया है, कोई 400 किलोमीटर दूर से चल के आया है, कहीं से आया है, अगर उसने यहाँ पे समय दिया है तो मैं सबका शुक्रगुजार हूँ, धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए, हर आदमी के पास एक बड़ी कार होनी चाहिए।